तो क्या वो बाथरूम करने के लिए फेफड़े से बाहर आएगा कि जिसके माथे में रहता है उसी के माथे में बाथरूम कर देगा और गला तक ठूस के खाएगा तो सोचो कितना बाथरूम करेगा वो। तो आपने कभी रीजन सोचा है कि सर झटनी मिट्टी इस्तेमाल करने पर डैंड्रफ खत्म क्यों हो जाता है? बहुत वाह अभी फिलहाल पिछले साल क्या आया हुआ था? कोरोना वायरस आया हुआ था। कीटाणु जो होता है वो शरीर के अंदर में घुस गया। सपोज मान लो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर घुस गया। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि डैंड्रफ कैसे होगा। कोरोना वायरस से इसका कोई रिलेशन नहीं, पर मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सूक्ष्म जीव। सारी डिजीजेज या सारी बीमारियां सूक्ष्म जीव से ही तो होता है। अगर कोरोना वायरस घुस गया तो भोजन वहीं से लेगा ना। अब जब भोजन लेगा और अगर वो जीव है तो भैया वो बाथरूम भी तो करता है। तो क्या वो बाथरूम करने के लिए फेफड़े से बाहर आएगा कि रे भैया संजय जी का बाथरूम कहाँ है? पहले वहां वो बाथरूम करेगा, फिर धो धा के आएगा, फिर फेफड़े में घुसेगा। तो बाथरूम चाहे किसी का भी हो बेटा, यानी लैट्रिन किसी का हो, एक इंसान यानी हमारा हो, चाहे किसी भी जीव का हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो, वो तो भैया गंदगी ही है ना। डैंड्रफ होता है क्या? डैंड्रफ भी होने का कारण सूक्ष्म जीव ही है। हमारे स्किन में ढेर सारे फंगस हैं। मेलासेजिया ग्लोबोसा, मेलासेजिया ग्लोबोसा नाम का एक फंगस होता है हमारे स्किन में, हमारे चमड़ी में, हमारे बाल के अंदर में। अगर मान लो रहेगा, सपोज अगर मान लो कि ये आपका बाल है, ये क्या अब ये मान लो ये हमारा बाल है, ये क्या है? बाल है। तो यहीं पर वो क्या होता है, कीटाणु यहाँ पर रहता है। वो इतना छोटा होगा कि कीटाणु को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। अब वो यहीं से भोजन लेगा, अब भोजन लेगा और सूक्ष्म जीव है तो भैया ये बाथरूम करेगा। तो ये जिसके माथे में रहता है उसी के माथे में बाथरूम कर देगा। अब वो खाता क्या है? देखो हमारे स्किन के अंदर में एक सीबेसियस ग्लैंड होता है। वो ग्लैंड एक ऑयल छोड़ता है, सीबम ऑयल। सीबम ऑयल आपको ठंडे में इसका एहसास नहीं होगा, पर गर्मी में कई बार देखोगे कोई आदमी का चेहरा इतना ऑयली होगा, स्किन इतना ऑयली, बिना तेल लगाए हुए उसका चेहरा ऐसा झलकेगा जैसे तेल के टीना में डूब के आया हुआ है। ऐसा होता है ना। तो ऑयल या तो तेल कौन छोड़ता है? सीबेसियस ग्लैंड। और उसी ऑयल, उसी तेल को ये फंगस खाना बनाता है, मेलासेजिया ग्लोबोसा। आप इसका सबसे फेवरेट खाना है। और जब आदमी को फेवरेट खाना मिलता है ना तो पूरा एकदम पूरा गला तक ठूस कर खाता है। और गला तक ठूस के खाएगा तो सोचो कितना बाथरूम करेगा वो। यानी ये जो कीटाणु जो बाथरूम किया, उस बाथरूम में क्या होता है? ऑयलिक एसिड। वो एसिड तो वैसे खतरनाक है। अब वो ऑयलिक एसिड से हमारा स्किन डेड हो जाता है, स्किन हमारा मर गया। वही तो चमड़ी तो निकलता है। कभी आप देखना माथे को जब आप खुजली करोगे ना और उसको झाड़ोगे तो देखना एकदम वही चमड़ी का ही हिस्सा उखड़ कर निकलता है। वही हमारा डैंड्रफ है, वही हमारा रूसी है, वही क्या है? भूसी, जो भी बोलो। ओवरऑल ये बोलो कि ये कीटाणु जो माथे में आपको लैट्रिन कर दिया ना, उसी से डैंड्रफ क्रिएट हो गया। इसीलिए इसको दूर करने के लिए कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कीटोकोनाजोल मिकोनाजोल नामक शैम्पू या तो साबुन। कीटोकोनाजोल मेकानाजोल ये एंटी फंगल शैम्पू होता है या तो एंटी फंगल सॉप होता है। ये इस तरह की फंगस को क्या करता है? दूर करता है। और हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? झटनी मिट्टी। अब आपने कभी रीजन सोचा है कि सर झटनी मिट्टी इस्तेमाल करने पर डैंड्रफ खत्म क्यों हो जाता है, बहुत दिन तक कंट्रोल हो जाता है? आपने कभी सोचा है? उस मिट्टी को कभी भी पानी में डुबाकर उसको कभी नॉर्मल करना, फुला देना और हाथ में उसको ऐसे ऐसे करना, देखना आपको स्लिपरी तरफ फिसलाहट सा महसूस होता है। और आपने एसिड बेस सॉल्ट में या तो क्या बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण में पढ़ा होगा कभी कि जो क्षार का ये गुण होता है, टेस्ट में थोड़ा कड़वा होगा, उसको छुओगे तो थोड़ा सा स्लिपरी होगा। ऑयलिक एसिड अगर ये फंगस रिलीज करता है तो उस एसिड को नॉर्मलाइज कर देता है वो मिट्टी। इसीलिए डैंड्रफ भी हमारा क्या हो जाता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। खत्म तो होता नहीं, नॉर्मल हो जाता है। कंट्रोल सिर्फ होता है। हाँ, कुछ दिनों के लिए।